खूब आराम। और इसके बाद पैर खोल के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और इसके बाद आपका बाकी प्राणायाम, जैसे ये सब प्राणायाम भस्त्रिका, आप इसे प्राण मुद्रा में और सांस भरते हो दोनों हाथ ऊपर, प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा या वायु मुद्रा, इसी में आपको भस्त्रिका करना अच्छा है। ओके, तो प्राण मुद्रा हार्ट और लंग्स जी, ये छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली, छोटी उंगली लिटिल फिंगर उल्टा लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, छोटी उंगली और उसके बगल। हाँ, सो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ये 5 तरीके से कर सकते हैं। सांस लेके आगे, छोड़ के पीछे, फिर ऐसे सांस लेके साइड, छोड़ के अंदर, फिर उसका आपका श्वास लेके, ये जो इतनी गति है या सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए इतनी तेज गति नहीं है, क्योंकि हाँ, जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होंगे उन्हें इतनी तेज गति में नहीं करना, जो स्वस्थ है उनके लिए ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आपको हमेशा जब मास में ग्रुप में क्लास कराते हैं तो आपको हमेशा सामान्य कराना है, इसीलिए क्योंकि आपको नहीं पता है कौन हाई बीपी वाला है ना। आपने सबका केस हिस्ट्री लिया हुआ है, सबके बारे में अगर जानते हैं कि सब स्वस्थ हैं, मतलब आप स्पोर्ट्स पर्सन को अगर भस्त्रिका करा रहे हैं तब आप इस गति में कराइए। लेकिन अगर किसी भी तरह आपने हाई बीपी वाले को अगर ऐसे भस्त्रिका करा दिया तो कोलैप्स वहीं पर ऐसा हो चुका। स्वामी रामदेव के साथ ही हुआ है और हम लोगों ने उनको समझाया, पहले वैसे करते थे। इसीलिए हमें मास में हमेशा सबका कल्याण, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय वाला, हमें पता ये करना है क्रिया। और वह क्रियाओं में भी जिनकी मान ली हमें बीच बीच में बोलते रहना कि हम यह वाला जैसे ऐसे पैर मोड़ेंगे या ऐसे बैठेंगे, तो जिनको आर्थराइटिस है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको वह ना करें, जिनको सर्वाइकल है वह ना करें, ये बताते रहना, ठीक है। ओके, तो ये आपका सामान्य के लिए आप ऐसे कर लिया। उसी प्रकार ये हार्ट डिजीज के लिए, जिनको सांस फूलता है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें ऊपर करना और नीचे करना। अच्छा, मैं इसमें करता था, मैं करता था। मैंने कहा ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी के लिए जो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है ना। लेकिन जो यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, हाँ, तो पेशेंट्स का हमें ध्यान रखना कि सब लोग कोई ना कोई व्याधि हो गया है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या खान पान की दिक्कत या मानसिक तनाव, जो भी कारण बीमारी हो गई, तो हमें अब बीमारी दूर करने के तरीके से हमें योग सीखना। दिस इज कॉल्ड एज योग थेरेपी, है ना, थेरापेटिक योग, ये ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि ये वाला किसके लिए है। ये जिनको हाई बीपी है, जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, सांस लेते क्यों नहीं ऊपर छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद जिनको सर्वाइकल है और साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उनको ये करना है क्लेविकुलर ब्रीथिंग, ये भी भस्त्रिका है, लेकिन धीरे धीरे आराम से।
विश्राम। अब ये हो गया आपका भस्त्रिका। ये मुद्रा कौन सी? प्राण मुद्रा लगाए, ठीक है। अभी इसी प्राण मुद्रा में आप करेंगे हृदय प्राणायाम। तो आप सांस, इसी भस्त्रिका का ही पार्ट है कि आप सांस ले, छाती पर एक हाथ रख सकते हैं और सांस लेते समय पूरा छाती भरना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। यह ब्रह्म भाव के साथ आप कर सकते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। इसमें सांस भरनी है और सांस भरना है, पूरा भगवान का नाम लेते हुए, पूरा छाती ऊपर, पेट अंदर। होल्ड करना है। होल्ड आप चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जो लोग होल्ड कर सकते हैं उनके लिए फायदा करेगा। फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा करें। जी जी जी, कम से कम आप 10 बार जरूर करें। इससे हृदय की प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ में आराम मिलेगा। हाई बीपी, सब, अर्थराइटिस, डायबिटीज। अब इसी का विपरीत है वशिष्ठ प्राणायाम, जो सांस पूरा ग्रहण करना, पूर्ण ऑक्सीजन, लेकिन पेट को भी फुलाना है, जो आप करा रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्म की शक्ति को आप महसूस करते हुए, इसमें हाथ नीचे पेट पर। हाँ, पेट पर इसीलिए क्योंकि आप महसूस करेंगे कि पेट फूल रहा है, क्योंकि यह विपरीत क्रिया है, इसीलिए पेट पर हाथ रखिए। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। संपूर्ण ब्रह्म की शक्ति को आप अपने नाभि पर केंद्रित करते हुए सांस भरिए। ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कहलाता है, वशिष्ठ प्राणायाम। इससे आपका जो आपका डायफ्राग्म है, जिस पर आपका ये जो परत होता है यहाँ, जिस पर आपके दोनों फेफड़े टिके होते हैं, वह जैसे पेट फुलाते हैं वह नीचे चला जाता है। तो आपके फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन भरने का आपको स्पेस मिलता है, तो हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलता है। The alveoles of the lungs get the space and whole of the alveoles is full of oxygen. इसीलिए आप वशिष्ठ प्राणायाम से आप गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से लेकर अर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सबको आप ठीक कर सकते हैं। सांस भरते हुए पेट फुलाइए, छोड़ते हुए। पेट फूलना चाहिए सांस लेने से, छाती नहीं, पेट। विश्राम। ये इतने हमने प्राणायाम प्राण मुद्रा में। अब हम लोग आ जाएंगे और अपान मुद्रा। अपान, अब इसमें हम एक कपालभाति करते हैं। देखिए, जब हम वशिष्ठ प्राणायाम कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। आमतौर पर लोग कपालभाति क्या क्या गलती करते हैं, देखिए। यह आधा प्राणायाम। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जब तक शरीर में फैला नहीं कि आप छोड़ दिए। देखिए, ऑक्सीजन को फैलने के लिए कम से कम 1-2 सेकेंड चाहिए। तो आपने लिया पूरा वशिष्ठ प्राणायाम में, फिर छोड़ा जल्दी से। ये कपालभाति। देख रहे हैं, मेरा पेट फूल रहा है, फिर हम छोड़ रहे हैं। मुद्रा वही है, मुद्रा प्राण मुद्रा। तो वशिष्ठ प्राणायाम के साथ अगर कपालभाति करते हैं तो आपको बहुत पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप श्वास कपालभाति करते हैं ऐसे, तो पूरा ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवाहित नहीं होता है। इसीलिए आप ध्यान दें।
और उससे बीपी बढ़ जाती है ऐसे तेज करने से। वशिष्ठ प्राणायाम के साथ अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपको फायदा है, लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर वाले बिना आचार्य के निर्देश के ना करें। ठीक है। उसी प्रकार जिनको पेट में अल्सर है, पाइल्स है, उन लोगों को ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपान मुद्रा में आते हैं। अपान मुद्रा में बीच की 2 उंगली जो मैंने बताया डिटॉक्स करने के लिए, शुद्धि क्रिया। अब शुद्धि क्रिया में आपके बंद है, बंद मतलब हम सांस बाहर छोड़ के रोकते हैं। तो आइए गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और जितनी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, नीचे के नाभि या नाभि से नीचे के अंग की जितनी समस्याएं हैं वो सब रेगुलेट होता है अपान मुद्रा में। आप उड्डयन, अग्निसार और मूलबंध, वज्रौली, सहजौली सब करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उड्डयन करेंगे। सांस लेकर छोड़ देंगे, छोड़ करके पेट को अंदर आपका पेट पूरा अंदर चला गया। ठीक है। फैट बिल्कुल पेट में नहीं है तो अच्छी बात है। सांस लिया, छोड़ा, रोक लिया, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले 5 सेकेंड 5-7 सेकेंड से ज़्यादा सांस ना रखें। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं अग्निसार। अग्निसार में इसी प्रकार अपान मुद्रा लगाए रखिए, बीच में छोड़िए नहीं, और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। देख लीजिए, हाई बीपी वाले, हार्ट डिजीज वाले ना करें। सांस लें और छोड़ दिए, छोड़कर रोक लीजिए, पेट को अंदर बाहर। ठीक है, ये हो गया अग्निसार। जिनको सांस की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग अग्निसार नहीं करेंगे, अग्निसार क्रिया नहीं करेंगे। उनके लिए है दूसरा, उनको ऐसे करना है मैनुअली। फिजिकल जो उड्डयन लगाए थे वही चीज़, सांस बाहर छोड़िए, सभी लोग ऐसे लाइए और मिडिल फिंगर को नाभि पर लाइए और अंगूठे से साइड में आप कमर को पकड़िए, सांस बाहर रोकिए, पेट दबाइए। अंगूठे से साइड को पकड़ के पेट जितना दबा सकते हैं। इससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सब रेगुलेट हो जाएगा। इसे सिर्फ 10 सेकंड ही करेंगे, 10 सेकंड दबा के रखेंगे। फिर सीधा हो जाएंगे, फिर सांस बाहर। जो लोग मंडूकासन नहीं कर सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, ऐसे करेंगे। जिनको अर्थराइटिस हो गया है उनको डबल बेनिफिट इसी से देता है। इससे आपकी लीवर, किडनी, पैंक्रियास मजबूत हो जाएगा। माता बहनों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोग हमारे भाइयों को जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, बहुमूत्र, वो सब इससे
आइए पुनः हम अपान मुद्रा में आ जाएं और अब हम नीचे के जो पेशाब के अंग हैं, यूरिन के पॉइंट हैं, उस जगह की क्रियाएं करेंगे और उसके नीचे गुदास्तान। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मूल बंद। मूल बंद में हम सांस बाहर छोड़ के हम गुदास्तान को ऊपर खींचेंगे। आपके यूरिन के अंग, पेशाब के अंग अगर अंदर आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम पुल द एनस पॉइंट अपवर्ड्स, आपके गुदास्तान को ऊपर की तरफ खींच के रखें। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन और उससे पाइल्स है, प्रोलैप्स है और साथ साथ लोअर पार्ट ऑफ द ब्लीडिंग किसी को जो होती है और मासिक की तकलीफ भी है, वो सब को इसको रेगुलेट है। जो पाइल्स और द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लीडिंग, दे ऑल गेट रेगुलेटेड। ठीक है, तो 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना देर रोक सकते रोक करके आप करें। फिर से सांस छोड़ दीजिए, खींचिए, चलिए विश्राम। अब हम लोग यूरिनरी पॉइंट को अंदर खींचेंगे, हमारे पेशाब के अंग को अंदर की तरफ करें। इनहेल, एक्सेल, सिर्फ यूरिनरी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपका गुदास्तान, आपकी टॉयलेट का रास्ता ऊपर उठ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, आपकी बहुमूत्र ज़्यादा जल्दी पेशाब आना, या आपको डायबिटीज़ के कारण जो हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं, रुक रुक के पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा यूरिन की तरफ रश होता है, ये सारा रेगुलेट होता है। माता बहनों, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होना, ये सब रेगुलेट होता है पुरुष स्त्री दोनों। ठीक है, इसे हम कहते हैं वज्रौली। माता बहनों में इसे हम कहते हैं सहजौली। क्रिया एक नाम सिर्फ अलग है। इनहेल, एक्सेल, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया नीचे। अब आइए हम लोग ऊपर उठते हैं। ये आपका 3 उंगली मिला लीजिए, इसे हम उदान मुद्रा कहते हैं, जो हम आपको कंठ के थायराइड के इश्यूज बताए। और उदान मुद्रा में आपको अगर सर्वाइकल नहीं है तो आप सांस बाहर छोड़ के जलंधर बंद लगाएंगे। इनहेल, एक्सेल, और कंठ को दबा दीजिए। कंठ पे आप अपने थोड़ी को दबा दीजिए। यू जस्ट प्रेस योर चिन विथ योर थ्रोट। इफ यू हैव सर्वाइकल देन डोंट डू इट। अगर आपको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो ना करें। एंड रिलीज। इनहेल, सांस ले, छोड़ें। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज के पेशेंट नहीं करेंगे इसे। A heart patient, high BP, should not do Jalandhar one. ठीक है, बस अब ठीक है। इस तरह से आपका जलंधर बंद। अब इसी में थायराइड की इश्यूज के लिए आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में आप खराटे लेने की ही आवाज़ निकालते हैं और जलंधर बंद लगा के रोकते हैं सांस को। सांस लेते समय हम खराटे की आवाज़ निकालते हैं और फिर जलंधर बंद लगा के रोकते हैं। फिर हम छोड़ते हैं बाईं नासिका से, राइट को बंद करें। चलिए करेंगे सभी लोग, खराटे की आवाज़ से सांस लें। जलंधर बंद लगा के रोकें। जिनको गर्दन में दर्द है वो जलंधर बंद ना लगाएं। कबूतर तो नहीं आ गया?
छोड़ते समय राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। सांस लेते समय खराटे की आवाज, रोकते समय जलंधर बंद। जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, वो लोग जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। इनहेल विथ snoring sound, hold with जलंधर बंद, those are cervical issues, not to जलंधर बंद। Then exhale from left, छोड़ दें, गर्दन सीधा कर लें तब एक्सेल करें। प्रमोद जी नॉर्मल, कबूतर तो नहीं आ रहा, अंदर आ जाएगा। इधर भी था, ये खोलना नहीं, इसीलिए नहीं खोलते हैं तो पड़ता अब नहीं तो चलेगी, बस ये अंतिम। ठीक है, अब इसी में हम शॉर्ट करें। शॉर्ट में हम जलंधर बंद नहीं लगाते हैं, सिर्फ कबूतर की आवाज़, कबूतर की बात हो रही थी, कबूतर की तरह खराटे की आवाज़ निकालेंगे, मुद्रा वही रहेगा उदान मुद्रा। खांसी आता तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से फिर आप गले को सहला लीजिए। ये आपकी थायराइड की जितनी समस्याएं हैं उसको दूर कर देगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम थोड़ा अगर और भी ये है तो सिंहासन में ऐसे करके हम लोग अगर ऐसे करते हैं, अजीब निकाल के वैसे बैठे बैठे कर जीव निकाल के खराटे की आवाज। ये आपका थायराइड की समस्याएं, ये थायराइड के लिए सब थायराइड, कभी थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, स्लीप एपनिया, खराटे की प्रॉब्लम, मतलब कंठ से जुड़ा हुआ जितनी है सारी समस्याओं को ठीक करता है। जो लोग हकलाते हैं उनके, दोज स्टैमरिंग प्रॉब्लम, ओके, थायराइड इश्यूज, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, दे ऑल आर क्योर्ड। ठीक है, चलिए नाउ ये सब गर्म हो गया, हमारा ठंडा करना। ठंडा हम व्यायाम मुद्रा में हम सांस लेते हुए शीतली बनाएंगे। जीभ को गोल करके सांस लेना, होठों को बंद करके रोकना 5 सेकंड और नाक से छोड़ देना। शीत करें, दांत से सांस लें, होठों को बंद करके रोकें, नाक से छोड़ें। लावनी भी, मुंह खोल करके सांस लें, जीभ बाहर निकाल के छोड़ें। ये कौन सा है? लावनी, इससे क्या फायदा? वही ऑक्सीजन पूरा जा रहा है ना, आपका शुद्धि हो रही, लेकिन जहाँ गंदगी है वहाँ नहीं करना। चलिए, ये हो गया। अब अंत में
समाप्त करने के लिए भ्रामरी और ओंकार। भ्रामरी हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल आप कान बंद किए और बाकी उंगलियों को आंखों पे रख ले। ज़्यादा अच्छा होता है हम सन्मुखी मुद्रा में करें। सन्मुखी मुद्रा मतलब हम पंचमहाभूत की जो एनर्जी सेंटर्स हैं आपकी, जो हम आपको मुद्रा विज्ञान में बताया, उसको हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगे। तो कान को हम, जो आपकी कर्ण इंद्रिय हैं, उसको हम अंगूठे से बंद करें। आपकी चक्षु, उसको हम आपकी तर्जनी से बंद करें। आपकी जो घ्राणेंद्रिय है, आपकी श्वास की जो इंद्रिय है, वो आप इससे बंद करें, मिडिल फिंगर से। पूरा बंद न करें, थोड़ा सा सिर्फ रखेंगे, क्योंकि पूरा बंद कर देंगे तो आप भ्रामरी नहीं कर पाएंगे। अब बाकी दोनों उंगली आपकी होंठ के ऊपर नीचे। सांस लेते समय आप बीच वाली उंगली उठा देंगे। पूरा सांस लेने के बाद भौरे का व्यंजन करेंगे। इसमें कान को, ये अंगूठा कान के अंदर रखना है, कान के अंदर या ऊपर? कान के सारा पढ़ना नीचे कर दीजिए, उसको नीचे लगाएगा, ये कान पे लगाएगा, थोड़ी देर रहेगा, सारा पढ़ना नीचे। दोनों में एक है। नहीं तो लग जाएगा। पंखा होता है, पंखे की सीधा नहीं खोलते हैं, खोलते हुए पता नहीं चलता। हाँ। वो पंखा बंद नहीं हुआ, उधर से पीछे है, शायद इसके पीछे। कोई बात नहीं, चलो देखना, चश्मा है। हरे कृष्ण। इधर से हो गया, इधर से नहीं, वो वहाँ नहीं पंखा, उधर है। जो लाइट के दादा वो भी समझ बंद है, इधर नहीं, वो बंद कीजिए तभी होगी, तो उससे लगा रहेगा। चलो जी, खोलो। ये सुबह योगा करने में भी वजन कम हो जाता है। हम भगा देंगे, आप बैठिए। हरे फिनिश, ये समाप्त कर दें। कहाँ थे हम लोग? वो कर लिए थे। चलिए अंत में, सॉरी, कबूतर के आने से याद हो गया। चलिए अंत में ओम करेंगे, खड़े खड़े कर लीजिए। नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श करो देखें आत्मा जैसे। धन्यवाद राधेश्याम। आप नाश्ता करें। हरि